नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये इन्होंने शेयर की है रांची से और नाम शेयर करने के लिए मना किया है। ऊपर ही लिखा है, हेलो, आई एम फ्रॉम रांची। नमस्ते शांभवी दीदी। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बस अपने शहर का नाम शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पार्टनर कानपुर से हैं और कानपुर से रांची तक के सफ़र की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन था और आप बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस स्टोरी भी सुनाते हो। मेरा बहुत मन लगता है आपकी सक्सेस स्टोरीज़ वाले चैनल को देखने में, सच में बहुत अच्छी लगती हैं आपकी सक्सेस स्टोरीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी भी एक सक्सेस स्टोरी इसके अंदर शामिल हो जाए। मैं अपने पार्टनर से ऑनलाइन मिली थी और ऑनलाइन ही हम दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से उतना ट्रस्ट मुझे नहीं हो पा रहा था। मैं एकदम से रिलेशनशिप में ऑनलाइन सिर्फ मीटिंग के बाद में जाना नहीं चाहती थी, जबकि मेरे पार्टनर रिलेशनशिप के लिए ऑनलाइन ही रेडी थे। मैं बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दिया। मैंने ऑनलाइन सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रखा। हाँ, उनकी तरफ से बहुत रिलेशनशिप रिलेशनशिप टाइप का था, मेरी तरफ से सिर्फ फ्रेंडशिप टाइप का था। मैं इससे ज़्यादा अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रही थी कॉन्शियसली। मैं सचमुच में नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सामने से इंसान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में मैंने अफ़र्मेशंस दिए कि मेरे पार्टनर की जॉब रांची में लग गई है, जो कि उन्होंने साफ पहले ही मना कर दिया था कि इम्पॉसिबल है उनका कानपुर से बाहर निकल पाना। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं और वो उस जॉब को छोड़ करके दूसरी कोई जॉब और किसी और शहर में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और देखिए कैसे मैनिफेस्टेशन ने मेरे लिए काम किया। उनको इतना बड़ा ऑफर आ गया कि वो मना ही नहीं कर पाए और वो भी रांची से ही ऑफर आया। हाँ, यहाँ से करीब 36 किलोमीटर्स दूर उनकी जॉब लगी थी, लेकिन फिर भी एक ही शहर में तो लगी थी। कम से कम मेरा मिलना हो पाता, कम से कम मैं बात कर सकती, कम से कम सामने वाले इंसान को जान पाती। तो वो जब उनकी जॉब रांची में लगी और उनको यहाँ से लेटर आया, वो बिल्कुल मना नहीं कर पाए। उन्होंने अपने घर पर पूछा, उनके घर में सब ने हाँ किया कि हाँ, उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे भी पूछा, मैंने उनको कहा मोस्ट वेलकम, आपको यहाँ आना चाहिए। अपना ही देश है, अपने ही शहर हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाने में बुराई क्या है? इधर से ही मेरा मैनिफेस्टेशन पर बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद ही मेरे मन में आ ही गया था कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, इसीलिए भगवान खुद ही रास्ता बना रहे हैं। और बिल्कुल शांभवी मैम वैसा ही हुआ। जब वो यहाँ आए रांची, तो उनको देखते ही ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही वैसे हैं जैसे मैंने मैनिफेस्ट किए थे अपने लिए पार्टनर। मैं हमेशा ही विजुअलाइज करती थी कि एक सीधा सा इंसान, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी और समझदार वाली बातें करने वाला इंसान, जो हर वक़्त बस फ़िज़िकल होने की बातें ना करे। नॉर्मली कपल्स जब ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो बहुत फ़िज़िकल होने की, बहुत रोमांटिक होने की बातें करते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही अपने पार्टनर को साफ मना कर दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ़ फ्रेंडशिप ज़ोन में तब रहना चाहती थी। मैं बिना मिले किसी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। अब जब उनकी जॉब यहाँ करके 6 मंथ कंप्लीट हो गए, तब तक मैं और वो पूरी तरह से श्योर हो गए कि हम दोनों को अब शादी करनी चाहिए और फाइनली ये बात शादी तक पहुँची। मेरे घर वाले तो उन्हें देखते ही बोले कि वाओ! कितना अच्छा लड़का है, अगर हम कितना भी ढूँढते तो शायद ऐसा लड़का नहीं ढूँढ पाते। बिल्कुल ऐसे ही उनकी फैमिली को भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, सिर्फ़ ऑनलाइन को लेकर के जहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ थी, मैंने वहाँ हाथ नहीं दिया और आज भी मेरे पार्टनर उसी बात को लेकर के मुझ पर प्राउड करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं उसी समय समझ गया था कि तुम एकदम वाइफ मटेरियल लड़की हो, जो मेरी इतनी बातें करने पर, मुझे इतने प्यार से तुमको समझाने पर, हर वक़्त कन्विंस करने पर भी तुम नहीं मानी, तुम बिल्कुल भी मेरी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुई, तुमने दोस्ती तक ही रखा, तुमने हर वो चीज़ की जो हर लड़का अपनी वाइफ के अंदर चाहता है। और वहीं से मैं डिसाइड कर चुका था कि यही लड़की को मैं अपनी जीवन साथी बनाऊँगा। और जब वो यहाँ आए, तब मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं इन्हें ही अपना जीवन साथी बनाऊँगी और बस भगवान ने ये प्लान किया और फाइनली हम दोनों के परिवारों की तरफ से भी हमारी शादी पक्की हो गई। थैंक यू। ओके।
थैंक यू सो मच। आपने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सचमुच में बहुत अच्छी है और आजकल की जो जनरेशन है उसको एक बहुत गहरा मैसेज देने वाली भी है। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को ऑनलाइन जान रहे हैं, तो वो जैसे-जैसे बोलता जा रहा है हमारा थोड़ा-सा अट्रैक्शन हो गया, इन्फैक्चुएशन हो गया, हमें लगा कि वाओ! सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, थोड़ी फ़ोटोज़ शेयर हो गई, थोड़ी वीडियो कॉल्स हो गई और हमें एकदम से ट्रस्ट हो जाता है। इस लड़की ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंटली काम लिया है, बहुत ज़्यादा सिंसियर तरीके से काम लिया है। एकदम से देखिए, ऑनलाइन मैं ये नहीं कह रही कि लोग गलत ही मिलते हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पर हमारा इस चीज़ को सोचना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस इंसान को नहीं जानते, हम उस इंसान से नहीं मिले, हमें बिल्कुल उसका बैकग्राउंड नहीं पता, हमें नहीं पता वो इंसान रियलिटी में कैसा है, वो ऑनलाइन कैसा है, वो जो दिखा रहा है उतना हमें पता चल रहा है। और इस लड़की के साथ में सबसे अच्छी खूबसूरती भी वहीं घटी जहाँ पर लड़के ने वहाँ पर तुरंत ही जज कर लिया कि किस तरीके की लड़की है। देखिए, जब 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और जब वो कन्वर्सेशन में जिस लेवल पर ओपन तुरंत-तुरंत होते हैं, तो वहाँ दोनों का ही एक कैरेक्टर जो होता है ना, वो एक दूसरे के सामने आता है। भले ही आप किसी से कितना भी अट्रैक्ट क्यों ना हो जाएँ, समय दें, एक रिश्ते को समय दें, सामने वाले को पूरा समझने के लिए समय दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको उतना ही खोलने की कोशिश कर रहा था जितना वो देखना चाहता था एंड दैट्स इट, फिर बात खत्म हो जाती है। आधे से ज़्यादा ऑनलाइन रिश्ते सिर्फ़ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला जो एक्सपेक्टेशन लेकर के आया था, आपने उतनी एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी कर दी एंड दैट्स इट, बात खत्म। वो रिलेशनशिप आगे इसीलिए नहीं बढ़ा पाता क्योंकि वो माइंडसेट के साथ आया ही नहीं था कि उस रिलेशनशिप को वो शादी तक लेकर के जाना चाहता है या चाहती है। तो इसलिए बी केयरफुल, चाहे आप लड़के हों, चाहे आप लड़की हों, चाहे आप किसी से भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर रहे हों, रिलेशनशिप में जा रहे हों, उतना ही ओपन हों जितना एक दोस्ती में ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप में जाने के लिए मेरे हिसाब से आपका बैकग्राउंड चेक करना, उस इंसान को रियल में जानना, एक फ़िज़िकल तौर पर जानना, मिलना, उससे काफ़ी सारी मीटिंग्स होना, ये सारी चीज़ें उसकी एनर्जी भी बताता है। आप फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू, सिर्फ़ वीडियो कॉल्स के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू उसकी एनर्जी, उसका बैकग्राउंड, उसकी वो सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं, जो आप फ़िज़िकल फ़ॉर्म में रहते हुए, फ़िज़िकल मीटिंग्स में रहते हुए पता कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये भी कहूँगी, एकदम से फिज़िकल हो जाने का मेरा सीधा-सीधा मतलब आपके सेक्स से है। एकदम से जंप ना कर जाएँ। टाइम दें, वो समय आता ही है। आप अगर रिलेशनशिप में गए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पार्टनर बने हैं, तो आज नहीं तो कल वो समय आएगा ही। आपकी शादी भी होगी, आपका वो समय भी आएगा। आप अगर एक-दूसरे के साथ कमिटेड होकर के जाना चाह रहे हैं, तो भी वो समय आएगा। विदाउट कमिटमेंट, विदाउट एनीथिंग, विदाउट पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट, विदाउट किसी और चीज़ के अगर आप जाते हैं, तो आप एक तरीके से अंधेरे कुएँ में कूद रहे होते हैं। आपको नहीं समझ में आता है बहुत बारी कि अट्रैक्शन किस तरफ आपको लेकर के जा रहा है, उसके बाद आपका दिल टूटता है क्योंकि एनर्जी, यहाँ एनर्जी वर्क कर रही थी। आप टूटी-फूटी कंडीशन में वहाँ पर टूटे-फूटे रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो टूटी-फूटी कंडीशन है और टूटा-फूटा रिश्ता है, वो तोड़-फोड़ ही आगे जाकर के मचाएगा क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत नाज़ुक दौर से हुआ है। सो बी केयरफुल एवरीवन, स्पेशली हमारा जो यूथ है, स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस चीज़ के अंदर बहुत गंदे तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। इस लड़की की कहानी से सारे ही लड़के और लड़की सीखिए कि कहाँ तक आपको किस तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने रखना है। सामने वाला विदिन सेकंड आपको जज कर लेता है। विदिन सेकंड मैं जज कर सकती हूँ अगर सामने वाला लड़का मुझसे क्या बात कर रहा है, किस तरीके की बात कर रहा है, किस तरीके से वो बातों को बढ़ा रहा है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद 100% उसका कोई ना कोई रूप निकल कर के आ ही जाएगा। पता चल ही जाएगा कि सामने वाला मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होती है और हम सबको ही ज़रूरत है आज की डेट में क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग इतने एक्टिव हैं, तो वहाँ पर फ्रॉड भी होगा, वहाँ जेन्युइन लोग भी होंगे। हमारा वहाँ पर अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच डियर, आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा एक मैसेज मिलता है हमारे यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को, इवन हर एक मैं तो कहूँगी हर किसी को। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।